हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रोमन भाषा सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रोमन भाषा या लिपि कहते किसको हैं। जब हम अपनी भाषा अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल करके लिखते हैं उसे रोमन कहा जाता है। जब हम अपनी भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को हम अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो उसे रोमन कहेंगे, यानी कि वो रोमन लिपि बन जाएगी, यानी रोमन भाषा बन जाएगी। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि बंदर, हम हिंदी में कहते हैं बंदर, इसको हम इंग्लिश अक्षरों का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखेंगे BANDAR, बंदर, यानी ये हो गया रोमन भाषा। ठीक है, बंदर। ये इसकी प्रॉपर इंग्लिश क्या है, बंदर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मंकी, मंकी कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो इसी तरह से जैसे पक्षी, पक्षी को हम इस तरह से लिखेंगे जब अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल करके PAKSHI, पक्षी, तब ये रोमन भाषा बन जाएगी। और ये प्रॉपर इंग्लिश क्या है पक्षी की? बर्ड, BIRD, बर्ड। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्ड, पक्षी को। तो सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस लिखने के से पहले उसके स्वर और व्यंजन को सीखना होगा। जैसे हिंदी के स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इन्हीं के आधार पे ही तो कोई हम सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर सीखेंगे। स्वर को हम अंग्रेजी में यानी कि रोमन भाषा में किस तरह से लिखेंगे? अ के लिए हम लिखेंगे ए, ये स्वर है, अ आ ई, ये अह तक स्वर है। तो अ के लिए हम ए लिखेंगे, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए RI, ए के लिए ई, आई के लिए AI, ओ के लिए सिर्फ ओ लिखेंगे, औ के लिए AU या AO भी हम लिख सकते हैं, अंग के लिए AN और अह के लिए AH। तो ये हो गई रोमन लिपि, जो कि हमने हिंदी, अपनी भाषा यानी कि हमारी हिंदी भाषा है तो उसको हमने इस तरह से अंग्रेजी अक्षरों का इस्तेमाल करके लिखा। इसी तरह से गुजराती भाषा होगी, कोई भी भाषा होगी, तो उसको हम इंग्लिश अक्षरों के माध्यम से लिखेंगे तो उसको हम वो जो है वो रोमन लिपि कहलाएगी। यहाँ पर ये मैंने छोटी ABCD इसी तरह से लिख दी है। ए के लिए ये छोटी है, डबल ए, इस तरह से ये छोटी ABCD का लिख दिया है मैंने। अब हम सीखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे रोमन भाषा में या रोमन लिपि में? क के लिए हम लिखेंगे KA, ख के लिए हम लिखेंगे KHA, ग के लिए लिखेंगे GA, घ के लिए लिखेंगे GHA, घ हो गया। ड़ के लिए लिखेंगे DA, च के लिए CHA, छ के लिए CHHA, छ बन जाएगा। ज के लिए JA, झ के लिए JHA और इया के लिए NY लिखेंगे सिर्फ, इया। ट के लिए TA, ठीक है, ट के लिए हो गया TA, ठ के लिए THA, ड के लिए DA, ढ के लिए DHA, ण के लिए NA, त के लिए TA। ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम होंगी। त के लिए TA, थ के लिए THA, द के लिए DA लिखेंगे, ध के लिए DHA, न के लिए NA। हो गई ना, ये दोनों सेम है। तो अब लिखेंगे हम प फ ब के लिए। यहाँ पे प लिखना भूल गई मैं। प के लिए हम लिखेंगे PA, फ के लिए PHA, ब के लिए BA, भ के लिए BHA, म के लिए MA, य के लिए YA, र के लिए RA, ल के लिए LA, व के लिए VA भी यूज़ कर सकते हैं और WA भी यूज़ कर सकते हैं। श के लिए SHA और मूर्धन्य श के लिए, मूर्धन्य श के लिए भी श का ही उच्चारण हो रहा है तो SHA, श। स के लिए SA, ह के लिए HA, क्ष के लिए KSHA, क्ष बोल रहे हैं ना, क्ष, तो इसमें के पहले आएगा, KSHA, क्ष। त्र के लिए TRA, त्र। ज्ञ के लिए GYA, ज्ञ। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने क ख ग सबके लिए हमने ए लगाया है सबके साथ, KA, KHA, ये इस तरह से ए सब में लगाया है। तो ये होता है क बोल रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है लास्ट में, क इस तरह से बोल के देखें तो अ का स्वर आ रहा है लास्ट में, इसलिए ए लगा है। अगर कभी भी जब भी ये क पूरा बना है वो आधा क जमा स्वर अ मिल के पूरा बनता है, तो ये बन जाता है क। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में समझा रखा है कि जैसे आधा क लिखना होगा तो हम सिर्फ के लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। जब हम पूरा क बोलेंगे तो क बोलेंगे। ख, ये है ख, ये है क, ये है ख, यानी कि हलंत लग गया तो आधा बन गया। उसी तरह से ग नहीं बोलेंगे, ग इस तरह से। तो ख
ख के लिए के एच, सॉरी ख के लिए के एच, और उसी तरह से ग के लिए जी, यानी कि ये आधा है। आधा अक्षर जब स्वर के साथ मिलता है तो पूरा बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे ए सबके साथ लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा रखा है ये इस तरह से, जैसे क जमा अ तो बन गया पूरा क, उसी तरह से क के लिए के, ये यहाँ पे जो लिखा है हमने, और अ के लिए ए। ठीक है, अ नहीं है, ये अ है, अ के लिए ए, तो क जमा अ बन गया क। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखना है क्या, तो यहाँ पे आधा क है, ये यहाँ पे हम हलंत ना लगा के हमने इस तरह से आधा क बना दिया है। हलंत लगाते तो नीचे ये पूरा क बन के नीचे हलंत लगता तो भी वो आधा ही होता। तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे क के लिए सिर्फ के आएगा, और य के लिए वाई, और आ की मात्रा है तो एक ए आएगा, क्या। ठीक है, उसी तरह से करम, करम लिखना है तो ये क पूरा है, तो क पूरा है तो के ए लगेगा एक साथ। र पूरा है, आर ए र। म के लिए म भी पूरा है, पर लास्ट में कभी भी ए नहीं लगेगा, किसी भी नाम में भी या किसी भी सेंटेंस में जैसे हम लिखते हैं तो लास्ट में, जैसे म है या ग है या च है, कुछ भी है तो लास्ट में ए नहीं लगेगा, सिर्फ म का ही स्वर आएगा, एम, करम। उसी तरह से कागज, अब कागज है यहाँ पे तो आप कहेंगे कि आ के लिए डबल ए था, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डबल ए का यूज़ करें, हम ए सिंगल ए से भी काम चला सकते हैं आराम से, मतलब कि ज़्यादातर हम सिंगल ए ही लिख देते हैं। कागज़ के लिए का के लिए के ए हो गया, ग के लिए जी ए हो गया, और ज के लिए सिर्फ जे, यहाँ पे ए नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट में कागज़, और कागज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के डबल ए का हो गया, ग जी ए और ज जे, कागज़। उसी तरह से नाम, नाम अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सही है ये, ठीक है ना। ना के लिए, न के लिए एन, और आ की मात्रा के लिए यानी कि आ बन रहा है तो डबल ए का यूज़ होगा, और म के लिए सिर्फ एम, लास्ट में ए नहीं लगेगा। ये हो गया नाम। अब इस तरह से, अब अगर हम नाम को इस तरह से लिखेंगे एन ए एम, तो इसमें कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी, नम भी पढ़ सकते हैं इसको, नाम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं, पर ये जो है ये बिल्कुल सही है। इस तरह से नाम, जिसमें खींच के हमें पता लग रहा है थोड़ा सा, तो उसमें डबल ए का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे कुछ सेंटेंस लिखते हैं अंग्रेजी में, यानी कि रोमन लिपि में, और सीखते हैं कि किस तरह से हम हिंदी से रोमन लिपि में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है पहला सेंटेंस, देखो कौन आया, देखो कौन आया। तो अब हम यहाँ पे द के लिए क्या लिखना है, डी। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए की मात्रा आ गई है तो ई लग जाएगा। अगर सिर्फ द होता तो डी ए लिखते, अब मात्रा आ गई है तो द के लिए डी लगेगा, ए की मात्रा लग जाएगी ई, दे हो गया। ख के लिए के एच, और ए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ओ की मात्रा लग गई। यहाँ पे जब मात्राएं आएंगी तो मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी ओ की मात्रा के लिए ओ हो गया। देखो कौन, कौन के लिए क के लिए के हो गया, फिर मात्रा आ गई तो ए नहीं लगेगा। उस औ की मात्रा के लिए जो हमने ऊपर पढ़ा था पीछे, ए यू या ए ओ कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद न के लिए एन, लास्ट में ए नहीं लगेगा, बताया था ना। तो ये हो गया कौन। अब आया, आया में आ है तो यहाँ पे डबल ए का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम सिर्फ एक ए से भी बना के हम लिख सकते हैं आ। उसके बाद वाई ए, यहाँ पे क्यों आई है, क्यों आया है लास्ट में ए, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है, तो आ की मात्रा के लिए एक ए लगेगा, आया। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये आया इस तरह से कभी भी नहीं लिखेंगे। आया के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है सब चले गए, सब चले गए। स के लिए एस ए, स हो गया, क्योंकि मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए तो लगेगा ही ना, स के लिए एस ए स। ब के लिए बी, सिर्फ बी। सब चले गए, च के लिए सी एच ए च हो गया, ल के लिए एल, और ए की मात्रा आ गई तो ई, चले। उसके बाद गए, ग के लिए जी ए ग हो गया, और ए के लिए हम क्या क्या मात्रा थी, ई, तो यहाँ पे ई लग जाएगा, तो ये बन गया गए, सब चले गए। उसी तरह से हमें बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। ह के लिए एच ए, म के लिए सिर्फ एम, क्योंकि मात्रा लगी है तो मात्रा के लिए ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे, ठीक है। और ये बिंदी है तो यहाँ पे हमें, हम बोल रहे हैं हमें, तो लास्ट में न का स्वर आ रहा है तो यहाँ पे हम बिंदी के लिए एन लगाएंगे, हमें बाजार। बा के लिए बी ए बा हो गया, और जा के लिए जे डबल ए जा, और र के लिए आर, तो बाजार। यहाँ पे हम अब इस तरह से भी लिख सकते थे, बी ए जे ए आर, डबल ए का यूज़ नहीं करते हुए सिर्फ बी ए जे ए आर भी लिखेंगे, वो भी सही होगा। बाजार जाना आई,
पीछे पढ़ा था ना, है की ऐ की मात्रा के लिए ए आई, तो है, ये हो गया है। यहाँ पे इसके बाद आता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से पढ़ लेते हैं, आधा क के लिए के, ए नहीं लगेगा, या के लिए वाई, और आ की मात्रा है तो सिंगल है। यहाँ डबल ए का कभी यूज नहीं करेंगे ऐसे लिखने में, वैसे हम आ की मात्रा के लिए डबल ए का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर हम सिंगल ए ही लगाएंगे। क्या कर, क के लिए के ए, र के लिए आर, कर रहे, र के लिए आर ए, ह के लिए एच, और ए की मात्रा है तो ई, रहे। उसके बाद हो, ह के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए सिर्फ ओ लगेगा। तो ये हो गया क्या कर रहे हो। इसी तरह से मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, इनको आप पढ़ कर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे विद्यालय में थोड़ा सा कठिन है, इसको मैं समझा देती हूँ। व के लिए वी लिखेंगे, छोटी की मात्रा लग गई तो आई लगाएंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई था ना, तो वी हो गया। उसके बाद विद्यालय है, आधा द है तो सिर्फ डी लगेगा, और या विद्या है ना, तो या के लिए वाई ए, विद्या हो गया। उसके बाद ल के लिए एल ए, ल हो गया, और य के लिए वाई, विद्यालय। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे 2-4 वर्ड्स हैं, इनको बड़े हैं पर थोड़ा मुश्किल वाले हैं, इनको हम लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखना है अपनापन, अपनापन, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ के लिए ए, सिर्फ एक ए ही आएगा ना, अ के लिए ए, प के लिए पी ए, प हो गया, ना के लिए एन ए, ना सिंगल यूज ए का यूज करेंगे, अपना हो गया, पी के लिए पी ए, ना के लिए एन, अपनापन, ये क्या बना, अपनापन। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं अपनापन, अपनापन, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, तो लिखने को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए पी एन ए, यहाँ पे ए हटा सकते हैं हम, यहाँ पे अपना हो गया ना, अपना, इस तरह से बोल रहे हैं ना, तो यही ज़्यादा सही रहेगा, अपना, और पी ए एन पन, अपनापन। उसी तरह से मच्छरदानी, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा था एम ए, म के लिए, च के लिए, आधा च के लिए क्या लिखा, सी एच, च हो गया। उसके बाद छ गायब हो गया, यहाँ पे हमने सी एच के बाद ए आर लगा दिया, मच्छर कर दिया, मच्छर, और दानी, मच्छरदानी, तो ये गलत है, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम मच्छरदानी बोल रहे हैं। तो बोलने से पता लगता है कि आधे च के बाद छ भी आ रहा है ना, मच्छरदानी। तो म के लिए एम ए, छ के लिए सी डबल एच, छ हो गया, उसके साथ ए लगाएंगे क्योंकि अ का स्वर आ रहा है, छ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, र के लिए आर, मच्छर, ठीक है। अब यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, मच्छरदानी हो जाएगा नहीं तो मच्छर हो गया। उसके बाद द के लिए डी, आ की मात्रा है तो सिंगल ए, और न के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे लास्ट में डबल ई कभी भी नहीं लगेगा, बड़ी की मात्रा वाला, छोटी की मात्रा के लिए जो आई लगाते हैं वो लगेगा। ये हो गया मच्छरदानी, मच्छरदानी, एम ए सी एच, मच हो गया। उसके बाद छर, सी डबल एच ए आर, छर। उसके बाद दानी, मच्छरदानी, इस तरह से, तो ये वाला सही होगा। उसी तरह से अब हम लिखते हैं सुरमेदानी, स के लिए एस, छोटे की मात्रा है तो यू, र के लिए आर, उसके बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं सुरमेदानी, इस तरह से सुरमेदानी इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, तो ए का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। म के लिए एम लिखेंगे, ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे, उसके बाद द के लिए डी लगाएंगे, आ की मात्रा है तो सिंगल ए का ही यूज करेंगे, न के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी आई का यूज करेंगे, मच्छरदानी। यहाँ पे कभी भी डबल ई लास्ट में नहीं लगाएंगे। अनहोनी, अ के लिए ए, न के लिए एन, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बोल रहे हैं अनहोनी एकदम से, तो हम अनहोनी इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, तो अनहोनी को हम इस तरह से ही लिखेंगे, अ के लिए ए, न के लिए एन, ह के लिए एच, ओ की मात्रा है तो ओ, और न के लिए फिर एन आ गया, और फिर मात्रा है ई की, तो यहाँ पे आई का ही यूज करेंगे, ये हो गया अनहोनी। अनहोनी इस तरह से नहीं लिखेंगे कि ए एन ए लगा दिया हमने, तो इसको हम इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।